हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुरभि और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मेरी नज़र से। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आज अपने ब्लॉग की शुरुआत सामान रखने के साथ कैसे करी, किसका सामान सुरभि ने दिखाया और क्या दिखाया। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी मम्मी आज जा रही हैं और वो ठीक 1 महीने हमारे साथ रही, 1 महीना 7 दिन हमारे साथ रही। इस बार वो आई तो उनकी बहुत तबीयत खराब थी, तो सब उनका हॉस्पिटल के चक्कर बहुत ज़्यादा कटे, बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर हुई, तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाई। वरना मैं सोच रही थी कि मम्मी के साथ डेली का एक ब्लॉग बना लूँगी, पर वो हो नहीं पाया क्योंकि हॉस्पिटल के चक्कर, फिजियोथेरेपी के चक्कर, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था। तो ब्लॉग बनाने के लिए थोड़ा सा मूड चाहिए, तो मूड हो नहीं पाता था। बहुत ऐसा लगता था बस काम हो गया, अब जल्दी सो जाओ, क्योंकि फिर शाम का फिर सुबह का वो बहुत सारी चीज़ें होती थी। ये हमारा मटका है, जो गर्मियाँ जाने वाली हैं, तो अब मटके का जो रिपेयरिंग है वो कर आके रख देंगे हम। तो मम्मी को बहुत हाइपर हो रही है, उनको जाना है ऑफ कोर्स। 1 महीने बाद पापा से मिलेंगी, ऐना से मिलेंगी, सबसे मिलेंगी, तो उनको बहुत एक्साइटमेंट हो रही है जाने की। और हमें कितना दुख हो रहा है हम बता नहीं सकते। उससे ज़्यादा हमारे चोकों को दुख होगा, बट ठीक है, इससे ज़्यादा रोक नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर ऐना भी है। तो मम्मी जब फोन पे बातें करती थी ऐना से, तो ऐना बहुत टेढ़ी आंख से, बहुत गुस्से से मम्मी को देखती थी। इसलिए कहते हैं ना, जानवरों की आंखों में वो प्यार, वो एक्सप्रेशन दिख जाते हैं, तो वो बहुत नाराजगी भरी निगाह से देखती थी। वरना है ना, इतनी फिर से मेरे फोन का अरे बाप रे, फिर से उसकी सेटिंग बिगड़ गई थी। क्या चक्कर हो जाता है मेरे फोन में, ये देखो ठीक है। तो ये सेटिंग बिगड़ी थी, वो मैं भी डालूंगी ताकि आप देखोगे मेरे फोन का नहीं क्यों सेटिंग बिगड़ रही है। लगता है नया फोन लेने का टाइम आ गया है, अपने आप ही आड़े टेढ़े बेस बन जाते हैं। हाँ, तो मैं मम्मी आप ये मत टांगो, उसने मना किया है पर्स टांगने के लिए, तो अभी मेरे को आन दो ना। तो मम्मी तो बहुत ज्यादा, कहाँ थी मैं, क्या बोल रही थी मम्मी, चलो याद हो जाएगा तो मैं बता दूंगी जब तक मैं अपनी नेक्स्ट बात कर लूँ। तो हमारे चोको को पता लग चुका है कि वो नहीं जा रहा, तो लेकिन उसको मेंटली प्रिपेयर करना भी जरूरी है ना, ताकि वो याद ना करे। बाहर नहीं आना चोको, बाहर नहीं आना, वो पूरी इंटरव्यू चेंज करनी पड़ती है। चोको ऐसे बाहर नहीं जाना बेटा। तो मैं आपको बता रही थी कि मम्मी को फरवरी के महीने में मैं होशंगाबाद गई थी, जनवरी में शायद आई थिंक। तो उस वक्त मम्मी के कुछ जनरल टेस्ट हुए थे, तब मम्मी का सब कुछ बहुत परफेक्टली ओके था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि अप्रैल हुआ है, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल, इन 2-2.5 महीने में तो क्या मम्मी की जिंदगी में हो गया कि उनके प्लेटलेट तो सारे ऊपर चले गए, उनका न्यूरो सिस्टम बिगड़ गया, उनकी शुगर बढ़ गई, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़, मुझे आई डोंट नो, मतलब सब कुछ गड़बड़ आ गया। और मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। और उनकी बैक की प्रॉब्लम पॉपअप हो गई बहुत ज़्यादा, तो वो सब मैं बड़ी घबरा गई थी। और जब मम्मी आई थी तो मम्मी इतने पेन में आई थी ना, लिटरली पेन में आई थी, और मुझे रात में नींद नहीं आती थी। ये तो मुझे मालूम था कि इलाज होते होते हो जाएगा और मैं सही तरीके से मम्मी को सही कर भी दूँ, ऐसा मुझे विश्वास था। जितना मेरा आयुर्वेद का नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे पूरा ट्रस्ट था, लेकिन वो टाइम टेकिंग था। लेकिन मम्मी का पेन इतना ज़्यादा था ना कि मैं वो पेन नहीं देख पा रही थी मम्मी का, और मुझे बहुत घबराहट होती थी कि मैं कैसे मम्मी के पेन को ठीक कर दूँ। पर फिर सिलसिला शुरू हुआ टेस्ट का, डॉक्टरों के पास जाने का, टेस्ट का, फिजियोथेरेपी का, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने का, ऑर्थोपेडिक के पास जाने का। इतना पहले हम लोग फिजिशियन के पास गए, मम्मी का टेस्ट करवाया, पूरे टेस्ट करवाए। वहाँ पर मम्मी के प्लेटलेट मालूम पड़े, मम्मी को शुगर है, मम्मी ये मालूम पड़ा, मम्मी के B12 के काउंट बढ़ गए, वो मालूम पड़ा, बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी। फिर हम लोग यहाँ पर एक मुंबई में हॉस्पिटल है 7 Hills, वहाँ गए। वहाँ पर हम क्योंकि मम्मी को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो हम मम्मी की कमर में, मतलब होशंगाबाद में भी तो ट्रीटमेंट चल रहे थे, लेकिन वो सिर्फ पेन किलर दे रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। और जैसे दवा का असर खत्म होता था, उस दवा को खत्म हो जाता था, मतलब उनको पेन लिटरली बहुत पेन होता था।
थी कि मैं कैसे अपनी मम्मी, या तो मैं वहाँ जाऊँ या फिर मम्मी को यहाँ बुलाऊँ। लकीली मम्मी का टाइम था यहाँ आने का, रिजर्वेशन, हम लोग अंडमान से आए तो मम्मी का पहले से रिजर्वेशन था। तो जब मम्मी आई तो मम्मी के ज़्यादा मतलब ट्रेन में और वो दर्द पॉपअप हुआ और शुगर और बढ़ी। वो रात भर यूरिन गई, वो रात भर उनके पैर में चूंटी होती रही, वो जो शुगर बढ़ने के वो होते हैं। और मैं बहुत दुखी हुई कि मम्मी को जब शुगर हुआ तो मम्मी वहाँ पर भी परहेज नहीं करी। मम्मी ने बहुत ज़्यादा वही शुगर की चाय पी, वही आलू खाए, वही करे। मुझे बहुत दुख हुआ अंदर से कि मम्मी ने अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। और क्यों नहीं रखा, ये मेरा सबसे बड़ा पॉइंट था कि क्यों नहीं रखा। तो उसके बाद जब हम सेवन हिल्स हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर मम्मी का ऑर्थोपेडिक के पास दिखाया गया क्योंकि उनको दर्द हो रहा था। वहाँ पर एक एक्सरे हुआ जिसमें कुछ नहीं निकला और हम लोग बहुत खुश हुए कि मम्मी मस्कुलर पेन होगा आपका, तो ऐसे तकलीफ हो गया होगा, यही हो गया होगा। तो मम्मी को नेक्स्ट डे ही फिर उतना ही दर्द हुआ। तो फिर मैंने अगले दिन फिर हमने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया और हम डॉक्टर के पास गए कि ये कुछ गड़बड़ है, ये क्यों दर्द हुआ। फिर उन्होंने मम्मी को न्यूरोलॉजिस्ट के पास हमें ट्रांसफ़र किया। वहाँ पर उसने मम्मी को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी बोलने की, और मम्मी को कोविड टाइम पे भी ना ब्रेन स्ट्रोक आया था और जिससे उनका पैरालाइज हुआ था एक पोर्शन पूरा। लेकिन लकीली बाय द गॉड ग्रेस कि वहाँ से वो बड़ी ग्रेसफुली बाहर आई। ऑफकोर्स कोई बीमारी होती है तो कुछ ना कुछ अपनी छाप छोड़ के ही जाती है बॉडी पे। तो मम्मी का थोड़ा सा वो बॉडी पार्ट वीक पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपना काम खुद कर देती है। एंड मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मम्मी इस उम्र में भी अपना मार्केट का काम, अपने कपड़े धोने का काम, अपने खाने का काम, अपने बर्तन का काम, अपने हर चीज़ का काम वो खुद करती है। तो मैंने मम्मी को हमेशा काम करते हुए देखा है। मैं मम्मी को बिस्तर में नहीं देख सकती, मैं देख ही नहीं सकती, मेरा पर्सनल मैटर था, मैं देख ही नहीं सकती। फिर मम्मी की MRI हुई और बैक का भी MRI हुई। मम्मी एक से 1.5 घंटा उस मशीन में रही और जब वो निकल कर आया तो उससे मालूम पड़ा कि कुछ मम्मी के दिमाग, आगे का जो दिमाग है वो श्रिंक हो गया है और जिसकी वजह से वो फूलने लगे। और दूसरा उनके बैक में कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है, जैसे हमारी बॉडी होती है ना ऐसे कर्वदार होती है, मम्मी का सीधा होता है। तो जिसकी वजह से और उनके जो टेल बोन में जो वो होते हैं ना गद्दे, वो अपनी जगह से हिल चुके हैं, वहाँ पर आती है। उसके वजह से उस गद्दे के हटने की वजह से नर्व्स उसके बीच में आ जाती है। तो जब कभी वो नर्व्स उनके बीच में आती है मम्मी को पेन होता है। तो फिर सिलसिला शुरू हुआ फिजियोथेरेपी का, बहुत सारी दवाइयों का, बहुत सारी चीज़ों एंड बहुत सारी दवाई कथा होगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि मम्मी अब उस चीज़ से बाहर आ चुकी है और मम्मी को बहुत अच्छी तरह से सिखाया है, पढ़ाया है कि आपको अब अपने ऊपर ध्यान देना है। तो बस ये सारी कथा हुई हमारी। तो एंड आई होप एंड आप लोग भी विश करो कि मेरे मम्मी पापा अपनी ये ओल्ड एज की जर्नी बहुत ग्रेसफुली पार करें। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती, मैं किसी के भी पेरेंट्स के लिए नहीं चाहती कि वो किसी पेन में रहें और कुछ उसमें जाए। मेरी जितनी भी आयुर्वेद की नॉलेज है, मैं अपने मम्मी पापा को गिरने नहीं देती हूँ। और बट मम्मी को समझाया है कि अपना ध्यान रखना है, क्योंकि इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि कुछ मुश्किल हो जाता है, अकेले मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन नहीं होगा, आगे से मम्मी का ध्यान रखेंगी। तो मम्मी ने फिर पूरे टाइम के लिए बाई रखी है, अगर वो आ जाती है तो, क्योंकि बाई बोल के जाती पर आती नहीं है। और वो बाइयाँ रखी है, खाली तो एक जर्नी रही। आप सोच रहे होंगे कि क्या क्या रहा है कि मम्मी क्यों आई से हो रही। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेरी मम्मी एक हेल्थ इशूज़ की वजह से यहाँ पर आई थी। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जैसे एक माँ अपने बच्चे को ना भेज दिया ना, अपने माँ को हेल्दी करके भेज रहे हैं यहाँ से। एंड ऑफ कोर्स मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जैसे हॉस्पिटल जाना, वहाँ से लेकर आना, फिजियोथेरेपी विशु ने बहुत सपोर्ट किया, फिजियोथेरेपी के लिए लेकर जाना। फिर उसका ऑफिस शुरू हो जाता था तो ऑफकोर्स नहीं करता, उसको बुलाओ। और विनय ने भी बहुत मुझे सपोर्ट करा, इसमें कोई दुराई नहीं है। पर्सनल इश्यूज़ को उसने बिल्कुल भी नहीं आने दिया बीच में। हम जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में हो जाता है, उसने बिल्कुल नहीं आने दिया, उसने बहुत करा। तो भगवान से थैंक यू मैं विनय और इन लोगों को कहती हूँ, और भगवान को थैंक यू मम्मी कहती हूँ। तो अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना।